नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उद्देश्य यूपी पीएससी में। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं एज अ क्रैश कोर्स। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको कवर करते हुए हम इसको जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे, जितने भी उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको मैप वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितना भी डेटा आपको अवेलेबल होगा, ज़रूरत होगी, वो सारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ PDF यहाँ लेक्चर्स के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस को। तो यूपी पीएससी में के प्रीलिम्स में जो सिलेबस आपका डिफाइंड है वो सिर्फ इन दो लाइनों में डिफाइंड है, ये और ये। ये क्या कहता है? इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एस्पेक्ट्स क्या क्या है इसके? फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सेम फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग तक। मतलब आप सरफेस लेवल की नॉलेज लेकर वर्ल्ड ज्योग्राफी की आप उसको तैयार कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं वो आपके फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखिए, लिखा तो वहाँ पे एक लाइन में है, लेकिन उस एक लाइन की जो अहमियत है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ी हो जाती है कि इंडियन ज्योग्राफी में जो कवर करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडिया, वो वर्ल्ड पे इंडिया की क्या क्या पोजीशन है, क्या कहाँ लाई करती है, क्या कोऑर्डिनेट्स है उसके, इस बारे में डिस्कस करते हैं। इंडियन एंड इट्स फिजिकल फीचर्स, फिजियोलॉजिकल डिवीजन्स में 6 तरह की डिवीजन है आपकी इंडिया की, तो वो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। अपने आप में वो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। माउंटेन सिस्टम भी उसी में कवर हो जाते हैं, रिवर सिस्टम भी कवर हो जाता है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये अलग एस्पेक्ट है आपका। एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न ये अलग है, क्योंकि आपके जो है डाइवर्स वेजिटेशन है इंडिया की, तो उसके हिसाब से उसकी जो एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाते हैं। नॉर्थ के अलग होंगे, साउथ के अलग होंगे, ठीक है। वेस्ट के अलग हैं, ईस्ट के अलग हैं। अर्बनाइजेशन इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इससे भी कई बार सवाल आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पॉपुलेशन, इस पर भी डिस्कस करेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल रिसोर्सेज, इस पर बहुत सवाल आते हैं आपके, ठीक है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो इसमें आपका अगर आप देखें तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी पैरेलल में कवर हो जाती है इससे। अगर आप उसको करंट अफेयर के साथ डील करते हैं तो काफ़ी हद तक आप ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सब मिला के लास्ट के जो 3 जो आपके टॉपिक हैं इनसे कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। तो सबसे पहले आपका जनरल जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लोकेशन अगर हम वर्ल्ड ग्लोब पर देखें, मतलब ग्लोब पे अगर हम बात करते हैं, तो ये आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लाई करते हैं, और स्पेसिफिकली साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ठीक है। देखिए एशिया यहाँ पर है आपका, ये इंडिया आ रहा, ठीक है। आप ये ग्लोब को समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, कि ये जो लाइन है आपकी, ये है आपकी इक्वेटर लाइन, ठीक है, 0 डिग्री पर। और ये जो आपकी है ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये भी 0 डिग्री पर। तो ये 0 डिग्री लाइन इक्वेटर की है, इसके जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब इक्वल डिस्टेंस ऑफ पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। इनको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक। और ये वाले जो हैं आपके, ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ये हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट से हम इंडिया की लोकेशन डिस्क्राइब करते हैं ऑन द ग्लोब, ठीक है। तो जब ये इक्वेटर अगर आपका डिवाइड करता है 2 पार्ट में ग्लोब को, तो ये हो जाता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और ये हो जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक। 2 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड हो गया, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। सिमिलरली ये प्राइम मेरिडियन जो है आपके, ये जो लाइन है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ये और एक ये। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर, पूरा ऊपर से नीचे तक। और ये हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया की जो लोकेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर की तरह नॉर्थ ईस्ट में आ गया, और उसमें भी एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में लाई कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ है आपका, ठीक है। तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और स्पेसिफिकली मोर स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर आप कह सकते हैं, प्लस साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। विच कॉन्टिनेंट? एशिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए ये ग्लोब का पूरा पैटर्न है आपका, ये आपकी इक्वेटर लाइन हो गई, ठीक। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपका ऊपर का, और ये नीचे का साउदर्न हेमिस्फेयर, ये और ये, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ कर्क रेखा जा रही है आपकी, डेट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 डिग्री 26 मिनट साउथ, ठीक, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ एंटार्क्टिक सर्कल नीचे 36 डिग्री 34 मिनट साउथ, और एट द सेम कोऑर्डिनेट्स इन द नॉर्थ इट इज आर्टिक सर्कल, उसके बाद नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री। ठीक, दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स। ठीक है, ऐसी कोई लाइन आपकी पृथ्वी पर कहीं मिलेगी नहीं, बट सिंपलिसिटी के लिए, कैलकुलेशंस के लिए हमने इनको इमेजिनरी लाइन्स को बनाया गया। ठीक है, आपकी ये बीच में आपकी प्राइम मेरिडियन होगी, और ये आपकी हो गई मेन मेरिडियन ग्रीनविच। ठीक है, जिससे आपका डेट ऑफ लाइन कहते हैं इसे, जिससे आपका समय निर्धारित होता है। इसी के बेस पे इंडिया का समय जो है आगे पीछे बनाया जाता है, 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। ठीक है, और ये आपकी जो लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल हैं, और मेरिडियंस के पैरेलल में जो है आपके, पैरेलल में तो नहीं, लगभग हाँ पैरेलल कह सकते हैं एक तरीके से, वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है। तो देखिए इनका डिस्टेंस जो है, दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, इट इज 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर, इट इज फिक्स। ठीक, जबकि लॉन्गिट्यूड्स का क्या है, इक्वेटर पे एक डिस्टेंस ज़्यादा है, आप ये देख रहे हो। ठीक है, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा है, और पोल की तरफ डिस्टेंस कम होती जा रही है। जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इंडिया की लोकेशन यहाँ से आती है आपकी, इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके। देखिए ये ईस्ट वाला हो गया आपके लॉन्गिट्यूड, 68 से 97 मोटा मोटी, और 37 से 8 डिग्री आपके नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, इंडिया यहाँ पे लाई करते हैं। अब नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस है आपकी, वो है 3214 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है आपकी 2933 किलोमीटर। जबकि अगर आप डिफरेंस देखें इन दो कोऑर्डिनेट्स के, इन दो लैटिट्यूड्स का डिफरेंस जो है 37 एंड 8, 37 6 एंड 8 4, इसका डिफरेंस आएगा समवेयर अराउंड 30। ऐसी तरीके से 68 एंड 97, इसका डिफरेंस आएगा 30। लेकिन डिस्टेंस में अगर आप दोनों का डिफरेंस देखें तो 30 आ रहा है, 30 डिग्री, लेकिन डिस्टेंस जो है ये वाली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, इसका रीज़न बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता हो तो। इसका रीज़न मैंने हिंट जो आपको दी है वो पिछली वाली स्लाइड से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, एरिया वाइज हम 7वें नंबर पर आते हैं। ठीक है, 32,000 किलोमीटर के आसपास हमारा एरिया है। ये है आपका 28, एकदम स्पेसिफिक जो है ये है। और सबसे पहले रशिया है आपका एरिया वाइज, देन कनाडा, देन चाइना, देन यूनाइटेड स्टेट्स, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, फॉलोड बाय इंडिया। ठीक है, और इंडिया के बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। ठीक है, तो 10 नंबर तक आपको ये डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। लैंड फ्रंटियर मतलब लैंड की जो सीमा है हमारी, ठीक है, वो है समवेयर अराउंड 15,200 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन जो है हमारी 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, कोस्टल लाइन मतलब आपकी समुद्री रेखा। ठीक, और ये आपके लैंड फ्रंट लाइन सीमा रेखा, जिससे हम देश के साथ कोई सीमा शेयर करते हैं, और कोस्ट लाइन में आप समुद्र के साथ सीमा शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलाकर ये पूरे टोटल हमारी बन जाती है टोटल एरिया। ये एरिया लिखा है यहाँ पे, इसको एरिया पढ़िएगा। द एरिया ऑफ इंडिया इज दिस मच, विच इज 2.43% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया। ठीक है, दुनिया का मात्र 2.43% एरिया है हमारे पास। ठीक है, 2.43 एरिया ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जनसंख्या में हम कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। ठीक है, मोर देन 130 करोड़ सॉरी।
तो दो मात्र 2.5% हमारे पास एरिया है, 2.5% भी नहीं है, और वॉल्यूम जो है डेंसिटी का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन सेकंड नंबर। तो देखिए कितना दबाव है हमारे भारत पर। जनसंख्या वृद्धि कानून लाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। ठीक है, सरफेस एरिया जो है आपका इंडिया का इज डिवाइडेड इनटू, माउंटेन्स हमारे यहाँ 10.7%, हिली एरिया है 18.6%, प्लेट्यूज हैं हमारे 27.7%, मतलब प्लेन एरिया आपका, प्लेट्यूज पहाड़ों पे होते हैं, और प्लेन एरिया है हमारा 43.0% प्लेन एरिया। ठीक है, इस तरीके से बाइफर्केशन हो गया हमारे टोटल एरिया का। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट एकदम टॉप पर जो है हमारा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे सीधे पूछा था, फैक्चुअल क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड को भी। तब अगर बात की जाती है तो इंदिरा पॉइंट आएगा, उसको हम दो नामों से और जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट। ठीक है, और कन्याकुमारी और केप पोमरेन जो पॉइंट है आपका साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेन लैंड इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है आपके, कन्याकुमारी में। ठीक, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज किबिथू, लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज सरक्रीक नियर गौहर माता, लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, ये आपके फैक्चुअल पॉइंट्स हो गए, इनको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इनमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन में सर क्रीक की जगह गौर माता लिखा होगा, तो आप उसको मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, और ये इंदिरा पॉइंट के दो नाम और हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसमें देख लेते हैं आपके, ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या बताया था अभी, इंदिरा कॉल। ठीक है, ये आपका क्या था, तो जल्दी बताइए। तो ये आपका आइलैंड वाला। ठीक है, तो ये देखिए ये है 6 डिग्री पर। ठीक है, और ये है 8 डिग्री पर। तो अगर आप इन टोटलिटी की बात करेंगे साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये इंदिरा पॉइंट निकलेगा। ठीक है, और अगर आप साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया से मेनलैंड की बात करेंगे तो ये कन्याकुमारी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा क्या क्या नाम था इसका, अभी आपको बताया था, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गौर माता, सगरी, और ये किबिथू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये इस मैप से क्लियर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आपका निकल रहा है स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया, हाईएस्ट हमारे, मैंने आपको बताया था यहाँ से ये जो 68 डिग्री है और ये 97 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम डिफरेंस जो है 2 घंटे का आता है। कितना आता है, 2 आवर्स। ठीक है, अब इस 2 घंटे का डिफरेंस को कवर अप करने के लिए हमारे पास एक हमने ये स्टैंडर्ड टाइम लिया है, IST जिसे कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वो जो लाइन पास हो रही है, ठीक है, इसका क्या फिगर है आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, इस लाइन को हमने बेस लाइन माना है, इस पे जो लाइन माना जाएगा वो पूरे इंडिया में लागू होता है। ठीक है, अब ये किस किस स्टेट से पास होती है, इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होती है ये रही, ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, ये जो पॉइंट है आपका अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबिकापुर कहाँ पर है, क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, और क्वेश्चन आते हैं आपके कि भाई IST आपका कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका यूपी से, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अब तेलंगाना भी। ओके, इसी तरीके से टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है आपके, विच स्टेट्स, तो 8 स्टेट्स हैं आपके, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछते हैं भाई, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर अरेंज करिए। ठीक है, कोई 4 आपको इसमें से दे देंगे और उनको नॉर्थ टू ईस्ट, सॉरी नॉर्थ टू ईस्ट नहीं, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर अरेंज करिए और सही सीक्वेंस बताइए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको याद रखिएगा। सिमिलरली IST के जो आपके हैं, आपका यूपी है,
मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, तेलंगाना है। इनका ऑर्डर साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ, ये ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड डेट लाइन, अभी मैंने आपको बताया 82 डिग्री 30 मिनट, पासेस थ्रू मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश एंड टचेस 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स, ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये है आपका, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। दोनों कट क्या करती है, मैंने अभी आपको बताया था, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश से कहाँ से पास होती है, मिर्जापुर से। नेक्स्ट, बांग्ला, इंडियन बॉर्डर शेयर कैसे करती है, 7 कंट्रीज से करती है। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान, देन अफगानिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा और अफगानिस्तान से सबसे कम, तो इनके फिगर याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर एंड 106 किलोमीटर, ठीक। फिर बात आती है आपकी चैनल्स की। देखिए नीचे जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं जिनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं कि 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार दोनों अलग आइलैंड्स हैं, उनको सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक। 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप, मिनिकॉय आपका किधर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है, अरेबियन सी की तरफ। 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स, ठीक, ये इसको सेपरेट कर रहा है। और 6 डिग्री चैनल कई बार पूछा नहीं जाता, मतलब इसको लोग अक्सर भूल जाते हैं, पूछते नहीं है, वो है इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया। तो अगर आप देखें कि अंडमान निकोबार के सबसे पास जो पड़ता है साउथ एशिया में, इंडोनेशिया के सबसे करीब जो है वो अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट पड़ता है, ठीक है। इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। इसको मैप के साथ देखते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया, ये आपका 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर अंडमान हो गया, यहाँ निकोबार हो गया, ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल इधर, और ये अरेबियन सी, ठीक है। 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय, और किसको कर रहा है, बताइए जल्दी बताइए, एंड लक्षद्वीप, ठीक है, ये यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। मिनिकॉय एंड मालदीव आपका 8 डिग्री चैनल, और ये मालदीव एंड यहाँ समवेयर कहीं इंडोनेशिया है, वो 6 डिग्री चैनल हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा क्या क्या है, अंडमान जो है आपका, अंडमान आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, और यहाँ आपका सैडल पीक, ठीक है। ये आपके अंडमान आइलैंड्स हो गए पूरे, और ये है आपके निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, कार निकोबार, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, ये 10 डिग्री आपकी लाइन जा रही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बताइए कि इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो इन्हीं में कहीं आपका लाई करता है, बैरन आइलैंड पे, ठीक, वो बताइए वो कहाँ पर है, अंडमान में या निकोबार में, वो बताइएगा। अब बात करते हैं बॉर्डर जो है हमारे, उनके बीच में जो लाइंस बनी हैं, बॉर्डर लाइंस, उनको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डूरन लाइंस की। डूरन लाइन इज द 2430 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। उस वक्त आपका पाकिस्तान नहीं था जब ये बनी थी, तब इंडिया ही था, इंडियन पार्टी था वो पूरा, ब्रिटिश इंडिया जैसे कहते थे। तो सर मॉर्टिमर डोरंड हैड ड्रॉन दिस लाइन इन 1893 between Afghanistan and then British India, which later got divided into two countries, India and Pakistan, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान वो तो बाद में बने हम, उससे पहले ही ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये लाइन बनी थी, जिसको कहते हैं डूरन लाइन, ये रेड कलर से मार्क की हुई है, ठीक है, ये वाली, सॉरी ये वाली लाइन जो है आपकी, ये डूरन लाइन। नेक्स्ट, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आपका, आप इसकी लेंथ आप एक बार को नोट कर सकते हैं, ठीक है, किसके नाम पर है और किस किस के बीच में है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट इज रेड क्लिफ लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, रेडक्लिफ बैंक एज अ नेम, इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स आर्किटेक्ट सर सिरिल रेडक्लिफ, हु एज चेयरमैन ऑफ द बॉर्डर कमीशन। भारत में जो बॉर्डर कमीशन बनाता है इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के लिए, उसके अध्यक्ष थे, और इन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर खींचें। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। ये आपका वेस्ट पाकिस्तान और ये आपका ईस्ट पाकिस्तान, जो लेटर बाद में आपका बन गया बांग्लादेश। इंदिरा गांधी ने इंडिया पाकिस्तान से ये इसको मुक्त करा दिया। ये देखिए बांग्लादेश आ गया। ठीक है, तो ये रेड क्लिफ लाइन है, इसको हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। रेड क्लिफ लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट इज मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन on the name of Henry McMahon, then foreign secretary of British run गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये मैं एक चीज़ बता दूँ, ये थोड़ा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो आप पॉलिटी सीरीज मेरी देख सकते हैं, जो कंटिन्यू हो रही है, चल रही है अभी फिलहाल। ठीक है, जल्दी उसको फिनिश करेंगे, और उसमें भी अभी तक मैं उसको बोर्ड से पढ़ा रहा था, लेकिन अब उसको PPT से करके जल्दी फिनिश कर देंगे। तो आप उसको वहाँ से आई बटन से लिंक लेकर क्लिक कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मैकमोहन लाइन की। इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, ये बहुत डिस्प्यूटेड है, और उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाक स्ट्रेट, इट्स, अब बात करते हैं पाक स्ट्रेट की। इट सेपरेट्स द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह है सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो है आपका, वो ये है इंडिया, और ये मन्नार। ठीक है, यहाँ पर तो ये इन दोनों के बीच में आपका जो आ रहा है पाक स्ट्रेट। ठीक, इट कनेक्ट द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद द पाक बे एंड विद द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, पाक स्ट्रेट जो है आपका बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, और ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक, तो ये भी यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं। अब इस स्ट्रेट की ये जो स्ट्रेट है, ठीक है, इस स्ट्रेट की जो लंबाई चौड़ाई है वो 53 से 80 किलोमीटर है। कहीं ये आपका 53 किलोमीटर तक चौड़ा है, और कहीं 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। मैक्सिमम 80 है, मिनिमम 53 है। एंड द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट पार्क, ठीक है, हु वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग द कंपनी राज पीरियड। ठीक है, तो 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, वो पॉलिटी का हिस्सा है, आप बता सकते हैं यहाँ पर उनके नाम पर ये पार्क स्ट्रीट पड़ी हुई। ठीक है, so with this we have concluded this lecture. Thank you for watching, and if you like it, please subscribe it and follow and hit the bell icon for further notification.